हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम साइबर स्टॉकिंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय साइबर स्टॉकिंग। इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइबर क्राइम एंड लॉस के सभी लेक्चर्स को वॉच करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट लिंक को ज़रूर क्लिक करें, देखें और अकॉर्डिंगली आप अपनी स्टडी करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, साइबर स्टॉकिंग के बारे में हमें गिवन है डिटेल। तो यहाँ पे बोला गया है कि साइबर स्टॉकिंग एक क्राइम है। ऑब्वियसली एक क्राइम है जिसमें जो भी अटैकर होता है, यानी कि जो भी ये काम करता है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, वो ना विक्टिम को हैरास करता है। हैरास का मतलब होता है परेशान करता है। कैसे? यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा विक्टिम को क्या करता है? हरास करता है, यानी कि परेशान करता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसे कि ईमेल, इंस्टेंट मैसेजेस, जैसे कि हमारे ऐप्स होते हैं ना, तो इनके थ्रू जो है विक्टिम को धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है, उसको हरास किया जाता है। या फिर मैसेज पोस्टेड टू अ वेबसाइट, किसी वेबसाइट पे मैसेज पोस्ट कर दिया, या है ना। तो साइबर स्टॉकर जो होता है, जो भी ये काम करता है, जिसको हम बोलते हैं साइबर स्टॉकर, वो क्या होता है? रिलाइज अपॉन द एनोनिमिटी अफोर्डेड बाय द इंटरनेट। एनोनिमिटी का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसका कोई नाम पता हमें नहीं मालूम होता, वो एनोनिमस होता है। तो अब एक साइबर स्टॉकर जब ये एक्टिविटी करता है तो एनोनिमिटी पर वो रिलाय करता है, यानी कि उसका नाम पता विक्टिम को नहीं पता होता, और वो उसको कहते हैं ना ब्लैकमेलिंग करना, इंस्टेंट मैसेजिंग करके उसको परेशान करना, किसी भी व्यक्ति को, जिसको हम विक्टिम बोलते हैं। तो अब साइबर स्टॉकर जो है वो रिलाइज अपॉन द एनोनिमिटी अफोर्डेड बाय द इंटरनेट, क्योंकि हम जानते हैं इंटरनेट जो है अलाउ करता है स्टॉक विक्टिम को स्टॉक करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है विक्टिम को पता ही नहीं लगेगा कि कौन उसकी जो है स्टॉकिंग कर रहा है ना, कौन उसको स्टॉक कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट है, कोई भी स्टॉक कर सकता है और विक्टिम को पता भी नहीं चलेगा। तो बेसिकली साइबर स्टॉकिंग मैसेजेस डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी स्पैम। तो ये साइबर स्टॉकिंग मैसेजेस जो होते हैं ना, ये अलग होते हैं साधारण स्पैम को हम क्या बोलते हैं? अनवांटेड मैसेजेस, है ना। जो हम ऐसे मैसेजेस जो हमारे ना काम के होते हैं ना, हमें बेसिकली अनवांटेड मैसेजेस होते हैं, उसको हम स्पैम बोलते हैं। तो अब जो साइबर स्टॉक है वो ऑर्डिनरी, यानी कि साधारण ये जो स्पैम मैसेजेस आते हैं, इनसे अलग होता है। कि एक साइबर स्टॉकर जो है ना, वो टारगेट करता है स्पेसिफिक विक्टिम को। देखो, स्पैम अगर होगा, स्पैम मैसेज होगा, तो वो बेसिकली एक व्यक्ति के पास नहीं जाएगा, वो तो कईयों पे जाएगा, है ना, स्पैम मैसेज। लेकिन जो ये साइबर स्टॉकिंग होता है ना, ये टारगेट किया जाता है एक स्पेसिफिक व्यक्ति को, एक स्पेसिफिक विक्टिम को, कि हाँ भाई इसको हैरास करना है, इसको परेशान करना है। तो इसीलिए साइबर स्टॉकर जो है वो टारगेट करता है किसी भी विक्टिम को और उसको थ्रेटनिंग मैसेजेस देता है, यानी कि धमकी भरे मैसेजेस। वाइल द स्पैमर जो है वो मल्टीट्यूड ऑफ रिसिपेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्पैमिंग होती है, वो काफ़ी लोगों जो है उस स्पैम मैसेजेस रिसीव करते हैं। तो वहाँ पे कोई टारगेट नहीं होता स्पैमर का, यानी कि जो भी स्पैमर होता है उसका कोई टारगेट नहीं होता। लेकिन साइबर स्टॉकर में क्या करता है, जो स्टॉकर होता है ना, उसका एक टारगेट होता है स्पेसिफिक। तो ये बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो ये तो था किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के जब साइबर स्टॉकिंग होती है। अगर हम बात करें किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन की साइबर स्टॉकिंग की, कि हाँ भाई किसी कंपनी की साइबर स्टॉकिंग हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉरपोरेट साइबर स्टॉकिंग बोलेंगे, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टॉक किया जाता है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है कि इट इज़ अ वेरिएशन नोन एज कॉर्पोरेट साइबर स्टॉकिंग। हम किसको बोलेंगे? कि एन ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक्स एन इंडिविजुअल। ओके, तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को स्टॉक करता है। तो कॉर्पोरेट साइबर स्टॉकिंग का मतलब है विच इज़ नॉट सेम थिंग एज कॉर्पोरेट मॉनिटरिंग ऑफ ईमेल। तो कॉर्पोरेट मॉनिटरिंग ऑफ ईमेल जैसा ये नहीं है, ये थोड़ा अलग है। तो क्या है ये है यूजुअली इनिशिएटेड बाय हाई रैंकिंग कंपनी ऑफिशियल विद अ ग्रज। ग्रज का मतलब समझते हैं आप? जब किसी से
कोई ग्रजेस हो, किसी किसी व्यक्ति से ग्रजेस हो, मतलब दुश्मनी जिसको हम बोल सकते हैं बेसिकली, तो एक जो है कॉरपोरेट साइबर स्टॉकिंग क्या है, यूजुअली इनिशिएटेड बाय हाई रैंकिंग कंपनीज, यानी कि जो कंपनी हाई रैंकिंग है, यानी कि काफ़ी जानी मानी कंपनीज होती हैं, ऑफिशियल विद अ ग्रज बट मे बी कंडक्टेड बाय एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो काफ़ी सारे ग्रजेस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ में। तो लेस फ्रीक्वेंटली कॉरपोरेट साइबर स्टॉकिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, इन इंडिविजुअल स्टॉकिंग का कॉरपोरेशन, की एक व्यक्ति जो है वो कंपनी को स्टॉक करता है, कंपनी को थ्रेटनिंग मैसेजेस देता है, और वो जनरली कंपनी के एम्प्लॉय ही होते हैं, ऐसे एम्प्लॉय जिसको कंपनी से ग्रजेस होते हैं। कहते हैं ना, कोई एम्प्लॉय उस कंपनी में काम करता है बट उसकी मैनेजमेंट के साथ या दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ या कंपनी के साथ ग्रजेस हो गए। ग्रजेस मतलब कहते हैं ना थोड़ी कंपनी ने उसके जैसे बोल सकते हैं हम, ग्रजेस को बोलते हैं कि मतभेद एक तरीके से हो गया। तो ये जनरली एम्प्लॉय होते हैं जो कॉरपोरेशन पर की साइबर स्टॉकिंग करते हैं, कंपनी जिसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट साइबर स्टॉकिंग। उसके बाद WHOA यानी कि वर्किंग टू हाल्ट ऑनलाइन एब्यूज़। तो जब ऑनलाइन किसी को एब्यूज़ किया जाता है, किसी को गलत बातें बोली जाती हैं, तो एन ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड, एक ऑर्गेनाइजेशन बना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। साइबर स्टॉक बिगिन विद ईमेल मैसेजेस से स्टार्ट होते हैं मोस्ट ऑफन, ज़्यादातर, फॉलोड बाय मैसेज बोर्ड एंड फोरम मैसेज एंड लेस फ्रीक्वेंटली विद चैट, मतलब चैट से बहुत ही कम बट ईमेल से ज़्यादा होते हैं ये। साइबर स्टॉकिंग डेवलप फ्रॉम अ रियल वर्ल्ड स्टॉकिंग इंसिडेंट एंड कंटिन्यू ओवर द इंटरनेट, ओबियसली इंटरनेट पे होता है ये। तो साइबर स्टॉकिंग इज ऑल्सो समवन फॉलोड बाय स्टॉकिंग इन दी फिजिकल वर्ल्ड विद ऑल इट्स अटेंडेंट डेंजर्स। तो बेसिकली यही था साइबर स्टॉकिंग का मीनिंग। और यहाँ पे एक बात बोली गई है कि द रीजन्स वाई साइबर स्टॉकिंग टुडे इज़ प्रेफर्ड मोड ऑफ हैरेसमेंट आर। अब क्यों साइबर स्टॉकिंग जो है आज के टाइम में एक हरासमेंट का मोड बन गया है। हरासमेंट का मतलब परेशान करने का एक ज़रिया बन गया है। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन, आज के टाइम में इंटरनेट है, सबके पास फ़ोन है, तो कम्युनिकेशन इजीली हो जाता है, जिस वजह से साइबर स्टॉकर जो है अपने विक्टिम को, जो भी उसका टारगेट विक्टिम होता है, उसको आसानी से परेशान कर पाता है। तो ईज़ की वजह से, कम्युनिकेशन में ईज़ आया है, जिस वजह से हरासमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाई है ज़्यादा इजीली। उसके बाद एक्सेस टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली आज के टाइम में पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाती है सोशल मीडिया साइट्स पे, ऑल आप सभी जो है एक्सेस करते हैं, तो दैट्स वाई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंच जाती है साइबर स्टॉकर के पास। विद अ बिट हैकिंग एक्सपर्टीज़, मतलब किसी को हैकिंग एक्सपर्टीज़ आती है तो वो मिनटों में जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। एनोनिमिटी की बात करें तो यहाँ ऑब्वियसली इंटरनेट पर स्टॉकिंग की जा रही है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी कौन स्टॉकिंग कर रहा है। तो द साइबर स्टॉकर कैन ईजीली यूज़ एन आइडेंटिटी मास्क देयर बाय सेफ गार्डिंग द रियल, मतलब वो दूसरे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर भी कुछ और शो करके भी आपको जो है स्टॉकिंग कर सकता है। तो एनोनिमिटी का पॉइंट भी आ गया। ओबियसली जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो साइबर स्टॉकिंग में साइबर स्टॉकर कहीं पे भी लोकेटेड हो सकता है। तो बेसिकली यही था साइबर स्टॉकिंग का मीनिंग, ऐसे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी को ही आप लर्न करिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।